हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। तो मेरे भाई लोग, आज के ट्यूटोरियल बहुत ही खास होने वाले हैं सारे लेजी पे लेटर यूजर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे भाई लोग, आप लोग बहुत दिन से कमेंट्स कर रहे थे, जिस दिन से मैंने सिंपल पे लेटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल डाला था। और आप लोग के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है जिसके ऊपर लीगल नोटिस आने पर मैंने सारा सच्चाई आप लोगों के सामने एक्सपोज किया था। जी हाँ दोस्तों, और सच्चाई आप लोगों के सामने ला कर रख दिया था। तो आप लोग उसी वक्त से कॉमेंट्स कर रहे थे कि जीत भाई का लेजी पे लेटर नाम के जो एप्लीकेशन है वो क्या आरबीआई अप्रूव्ड है। और दिसंबर 2024 से और आज के मार्च चल रहा है, ये 3-4 महीने से मैं ये सुन रहा हूँ कि लेजी पे लेटर जो है क्या आरबीआई अप्रूव हो चुका है। जीत भाई प्लीज डिटेल में बताओ, क्या आरबीआई अप्रूव हो चुका है? हुआ है तो कितनी ज्यादा गाइडलाइन लाया है? और हम लोग लेजी पे लेटर यूज करे, बहुत सारे कस्टमर ऐसे कह रहे थे कि हम लोग पे लेटर को पहचानते नहीं, लेकिन मेरे ऊपर लोन हो गया है। तो ये क्यों हुआ है? सबसे पहले आप लोगों को मैं कह दूंगा कि और डिटेल में प्रूफ दिखा दूंगा कि लेजी पे लेटर क्या आरबीआई अप्रूव्ड है क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जितना जानते हो, यानी देखो भाई, आप लोग जानते हो लेकिन सटीक से यूट्यूबर लोग आप लोगों को एक्सपोज कर देता है, ठीक है। तो मैं सारा कुछ जो है आप लोगों के फेस टू फेस दिखा देता हूँ। तो चलिए यार, आज के ट्यूटोरियल शुरू करते हैं बिना कोई देरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत प्यारे दिल से स्वागत करता हूँ आपका और हमारा अपना चल जीत भाई ऑफिशियल पर। साइड में मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड आ चुका है, लेट्स गेट स्टार्ट। मेरे भाई लोग, हम आ गए हमारे मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्ड पर, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को गूगल में मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। देखो भाई, लेजी पे लेटर आरबीआई अप्रूव्ड। तो मेरे भाई लोग यहाँ पर देखो, यस, लेजी पे इज एन आरबीआई अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म, meaning it is authorized by Reserve Bank of India, making it a more trustworthy एंड कन्वेंशेंट ऑप्शन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि लेजी पे लेटर, साफ तौर पे लिखा है, लेजी पे लेटर जो एप्लीकेशन है ये आरबीआई अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म है, मीनिंग ऑथराइज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये ऑथराइज किया हुआ है, जो कि इंडिया से। और यहाँ पर कहा है कि ये विश्वासकारी है, बहुत ही दावेदार एप्लीकेशन है, जो कि आप लोग इसको एकदम भरोसा करके यूज कर सकते हो। और बाद बाकी यहाँ पर कुछ लिखा है, हियर इज ए मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन आरबीआई अप्रूव वाइज मेटल लेजी पे सर्विस KYC verification, fixed deposit, complying with RBI regulation, Lazy Pay is part of PayU, ठीक है। तो चलिए बाद बाकी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लेजी पे लेटर गाइडलाइन। लेजी पे लेटर का क्या गाइडलाइन है? यू विल बी सेंट ओटीपी, ऑथेंटिकेट योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन। आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, यानी लेजी पे लेटर का जो अकाउंट है, रजिस्टर वाला मोबाइल नंबर, वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। शेयर ओटीपी प्रोवाइड है, कॉन्सेंट टू यूज लेजी पे लेटर, ओटीपी को देके लेजी पे लेटर को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कंफर्म योर परचेस विद लेजी पे इन वन टैप एंड डन। और लेजी पे क्या करता है? रिचार्ज वगैरह करता है, शॉपिंग वगैरह करता है, यानी क्रेडिट कार्ड के तहत आप आज खर्च करो, 15 दिन बाद आप लोगों को बिल देना पड़ेगा। लेकिन 15 दिन, 1 दिन और 2 दिन भी हो सकते हैं। कैसे, मैं बता देता हूँ। परचेस विद लेजी पे लेटर इन वन टैप इट डन, यूजर्स एंजॉय अप टू 15 डेज ऑफ इंटरेस्ट फ्री, यानी 15 दिन तक भाई आप लोगों का इंटरेस्ट फ्री रहेगा। लेकिन यहाँ पर रीजन है, क्रेडिट फ्रॉम लेजी पे टू रीपे ऑन द 3rd and 18th ऑफ ईच मंथ, यानी हर महीने का 3 से 18 दिन के बाद भाई इसका बिल जनरेट होता है, और 3 से 18 दिन का अंदर आप इसको खर्च करते हो तो फुल्ली भाई आप 15 दिन का लाभ उठा सकते हो इसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लेजी पे लेटर का गाइडलाइन देख लिए। अब देखो, लेजी पे लेटर क्या सच में आरबीआई अप्रूव है और किस तरीके से? यहाँ पर देखो, लेजी पे बाय नाउ पे लेटर बीएनपीएल सर्विस, यानी बाय नाउ पे लेटर, बीएनपीएल का फुल फॉर्म है ये, हैज बीन इम्पैक्ट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डायरेक्टिव, या बोलो डायरेक्टिव दैट prohibits loading credit line onto non-bank prepaid payments instruments PPLS like prepaid cards and wallets. As a result, LazyPay temporarily halted is a BNPL service and update its terms and condition to comply with the RBI guidelines. ये कह रहा है कि देखो, RBI के निर्देश के अनुसार, यानी देखो कोई भी पे लेटर हो BNPL सर्विस के ऊपर से गुजर के जाता है, इसका जो लीडिंग पार्टनर है ना, BNPL मतलब बाय नाउ पे लेटर, इसका एक संस्था है। मान के चलो आप किसी बैंक में जॉब करते हो, आप छोटा सा एक कर्मचारी हो, आपके ऊपर तो आपके एक बॉस होगा ही, जैसे बैंक मैनेजर, बीएम जिसको कहते हैं शॉर्टकट में, उसका ऊपर तो उसका हाई अथॉरिटी वाला टीम होगा जो उसको गाइड करता है। तो मान के चलो आपके ऊपर जो है और उसके ऊपर जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो निर्देश देता है बैंक मैनेजर को। जैसे मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, माने उसका बॉस हाई अथॉरिटी की किसको निर्देश देता है? बीएनपीएल को, और बीएनपीएल ऑर्डर करता है आपको, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आप लेजी पे लेटर हो, ठीक है, आप बीएनपीएल के ऑर्डर मानते हो, और बीएनपीएल किसके ऊपर चलता है? आरबीआई के ऊपर। आरबीआई के ऊपर सब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट चलता है, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। अब आप लोगों का सवाल आएगा कि ये कब हुआ? तो भाई बहुत दिन पहले हो चुका है आरबीआई अप्रूव। लेजी पे लेटर आरबीआई अप्रूव, स्टार्ट डेट एंड टाइम। लेजी पे ए बाय नाउ पे लेटर बीएनपीएल सर्विस वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2017 एंड इज आरबीआई अप्रूव्ड। ये मार्च 2017 में ही आरबीआई अप्रूव हो चुका था। हाउएवर इट टेम्पोरली हेल्डेड बीएनपीएल सर्विस ऑन नवंबर 12, 2024 ड्यू टू इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग, नॉट ड्यू टू एनी आरबीआई
डायरेक्टिव, ठीक है। ये मार्च 2017 साल को ही आरबीआई अप्रूव हो चुका था। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए बीएनपीएल सर्विस को जो है इसका जो 15 डेज का जो गाइडलाइन है जो कि आरबीआई के गाइडलाइन के खिलाफ जाता है, यानी आरबीआई इस तरीके से मान नहीं सकता कस्टमर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उस अकॉर्डिंग जो है ये नवंबर 12 2024 को जो है ड्यू टू इंटरनल नॉट ड्यू टू एनी आरबीआई डायरेक्टिव, ठीक है, आरबीआई के निर्देश के अनुसार जो है ये बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन फिलहाल जो है बंद कर दिया है, रद्द कर दिया है। यहाँ पर तो उस तरीके से लिखा है और आगे का जान लो तो भाई ये आरबीआई अप्रूव्ड है, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ, बहुत सारे लोग कहे कि मैंने तो लोन नहीं लिया तो लोन कैसे हुआ, और बहुत सारे लोग कहा कि मैं पे नहीं किया। तो भाई देखो, सबसे पहले उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो लोग पे लेटर को यूज कर लिए लेकिन जो है पैसा वापस नहीं दिए, तो भाई देखो जितने दिन उड़ना था उड़ लिए, जितने दिन फ्लो में आप लोगों को तैरना था तैर लिए। अब जो है वारी आ चुका है मेरे भाई लोग, आप लोगों को जो है देना पड़ेगा, अब पैसा देना पड़ेगा। अब आप लोगों को कह देता हूं कि ये पूरी यानी फुल सिस्टम के अकॉर्डिंग किया आरबीआई अप्रूव हो चुका है। देखो भाई, आरबीआई अप्रूव होने का बहुत सारे रीजन है, आरबीआई अप्रूवल से रिजेक्ट होना भी बहुत सारे रीजन है। कोई भी फाइनेंशियल कंपनी जब पहली बार आता है आरबीआई अप्रूव इतने आसानी से नहीं मिलता है, बहुत कठिनाई के ऊपर गुजरने के बाद हो चुका है। देखो भाई, करोड़ों का बिजनेस लेजी पे लेटर संभालता था और ज्यादातर कस्टमर ठग के चले गए, ठीक है। तो भाई देखो, आरबीआई अप्रूव हो गया है, लेकिन भाई परसेंटेज कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक है, कितना ज्यादा नेगेटिव फीडबैक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। तो भाई लोग देखो, लेजी पे लेटर एक सबसे पहले अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जो लोग पैसा नहीं दिए, भाई देखो आरबीआई अप्रूव हो चुका है। जितना दिन आप लोगों को कोई रीजन देना था, नहीं हुआ, वो हुआ, नहीं दूंगा, क्या कर लेगा, कुछ कर लेगा, कर ले, जो मन चाहे वो कर ले, तो भाई वो दिन गया है। लीगल एक्शन हो भी सकता है, यानी लेजी पे लेटर आप कितने हद तक भाई लीगल स्टेप ले सकता है, यानी मान के चलो किसी के पास 500 रुपये है, 5000 रुपये है, तो उसके ऊपर क्या करेगा। तो आप लोगों का बहुत सारे सवाल है कि पुलिस केस करेगा, तो भाई देखो ये बहुत ही दूर की बात है, पुलिस केस इस तरीके से नहीं होता है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, इन लोगों से बात करो, अगर पैसा है तो भाई दे दो यार, किसी का पैसा खा के कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। आप एक तरफ से लोगे तो आपका एक तरफ से चला जाएगा, यही प्रकृति का नियम है। मैं ये जानता हूँ, मेरा मम्मी पापा ने मुझे ये शिक्षा दिया है। बात बाकी सबके मेंटालिटी अलग अलग है, लेकिन सिस्टमेटिकली बोलूँगा कि इतना कुछ नहीं होगा। अगर हो भी सकता है भाई, आरबीआई अप्रूव है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन भाई क्रेडिट स्कोर तो भाई आप लोगों का डाउन होगा ही होगा, ठीक है। तो जो लोग पैसा खर्च किए हो दे दो, और जो लोग कहा कि भाई मैंने तो लोन नहीं लिया तो मेरा कैसे हो गया पे लेटर से, देखो भाई देखो, आप अगर किसी एप्लीकेशन में शॉपिंग करते हो, जैसे कि हम लोग लाइक अमेजोन फ्लिपकार्ट पे करते हैं, और जो लोग ज़्यादातर मीशो में मिंत्रा में बहुत ज़्यादा मूवी टिकट्स बुक करते हैं, मीशो में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, उन लोगों को ऑटोमेटिकली उन लोगों के नंबर से जो आपके डाटा जो एनालाइज होता है ना, ऑटोमेटिकली पे लेटर जो एक्टिवेट हो जाता है। आप लोगों को खुद भी नहीं पता, आप लोग जब बाई करोगे पे लेटर दिखेगा आप लोगों को। हो सकता है आपने आपका दोस्त आपके मोबाइल जाके छेड़छाड़ के देखा कि पे लेटर है भाई, शॉपिंग कर लेता हूँ, शॉपिंग कर लिए, ओटीपी डाल के उसके एड्रेस में सामान चला गया, आपको कानों कान खबर भी नहीं है, और भाई वो जीत गया है, और बाद बाकी आप सोच रहे हो कि कैसे हुआ। तो भाई हुआ तो कुछ है, नहीं तो भाई ऐसे ऐसे तो पे लेटर एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो तब की बात था जब आरबीआई अप्रूव नहीं था, और था तो आरबीआई ने मना कर दिया था, बैन कर दिया था। लेकिन अब हो गया है, अब इस तरीके से नहीं होता है। पहले तो मोबाइल नंबर ओटीपी वेरिफिकेशन करने के बाद ही भाई आप लोगों का डाटा एनालाइज करके ही विदाउट पैन और आधार के बिना ही मुद्दे पे ही आप लोगों को पे लेटर का बैलेंस दे देता था। लेकिन 2025 के नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये चलते हुए महीना और साल में भाई आप लोगों को केवाईसी वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप पे लेटर के वेटिंग लिस्ट में जाओगे, उसके बाद जांच करेगा, सब कुछ करने के बाद आपको पे लेटर का ऑप्शन यानी फैसिलिटी जो है मिल सकता है। ये बहुत ही चालाक हो गया है, सब चालाक हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग के जेब से अगर 10 रुपये 20 रुपये करके बार बार जाता है, तब भी हम लोग सोचते हैं कि सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। आप लोगों का कमेंट्स था कि आरबीआई अप्रूव हो चुका है नहीं लेजी पे लेटर, तो प्लीज यार इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाओ, मैंने बना दिया, आप लोगों का डाउट भी क्लियर कर दिया। इस ट्यूटोरियल से अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत मदद आए तो प्लीज मेरे भाई लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को जहाँ पर अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स और सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स में दबा के शेयर कीजिए। आप अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे भाई लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में रहा बेल वाले घंटे को भी क्लिक लीजिएगा, ताकि इस सन से जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलता रहे। तो फिर मिलते कल और एक 2 कंटेंट लेकर के, तब तक के अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।